बता रहे हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज इसका लास्ट क्लास है, मोस्ट प्रोबेबली आज 5th लेक्चर है। आईआईटी मेंस एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रहे हैं। उसमें कुछ और टाइप्स का बाकी है, उसको डिस्कस कर देते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद इनइक्वालिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए और कुछ कंसेप्ट्स बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पी वाई क्यू IIT पी वाई क्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास लेक्चर 5 हो गए। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, आईआईटी मेंस एडवांस का ही कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस और लेते हैं और आपको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझिए। कहा जा रहा है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस बी इमेजिनरी। इसका रूट्स क्या है? इमेजिनरी है इस इक्वेशन का। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द एक्सप्रेशन दिस इज। ये एक्सप्रेशन इसमें से किससे बड़ा या छोटा है यही बताना है। एक कैसा एक्सप्रेशन है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसी क्वांटिटी से बड़ा या छोटा होता है, उसके लिए रिजल्ट पहले भी एक प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुके हैं। फिर याद दिला देते हैं, आपको याद दिलाते हैं। आप ऐसा पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी ग्रेटर और इक्वल टू माइनस डी बाई 4a होता है। माइनस डी बाई 4a होता है। कब होता है? जब a क्या होता है? पॉजिटिव। कुछ याद आया? और एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स प्लस क्या सी लेस देन और इक्वल टू माइनस डी बाई 4a होता है जब a क्या होता है? निगेटिव। कुछ बात आया दिमाग में कि नहीं जी? आया? कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लिस्ट ग्रेटेस्ट निकालना है या कहां से कहां तक लाई कर रहा है, इसी को याद करेंगे। यहां भी वही है। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसमें से किससे बड़ा या छोटा है ये पता करना है, मतलब हम लोग उसी को यूज करेंगे। तो आइए यूज किया जाए। यहां पर एक कंडीशन दिया हुआ है कि इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स क्या है? इमेजिनरी है। तो इसका रूट्स सबसे पहले इमेजिनरी है, तो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 एन होगा जी। तो वहां से एक रिलेशन हमको आएगा, उसको लिख देते हैं। यहां से इमेजिनरी है तो रूट्स इमेजिनरी है, तो ए इंप्लाइज करेगा क्या कि सी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर माइनस कितना? बी 4 ऑफ क्या? ए सी। तो बी है और इंटू क्या? ए इज लेस देन क्या? 0 हो गया। ये हमको पता है रूट्स क्योंकि इमेजिनरी है। तब इसके बारे में हमको बताना है कि ये किससे बड़ा या छोटा है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले इसका ये देखिए 3b स्क्वायर एन है जी। पॉजिटिव है कि निगेटिव है? हाँ पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा तो ये 0 के बराबर तो होगा नहीं, तो पॉजिटिव है। देयरफॉर अभी बताए हैं कि अगर a पॉजिटिव होता है तो माइनस डी बाई 4a से वो बड़ा या बराबर होता है, और अगर a निगेटिव तो माइनस डी बाई 4a से छोटा या बराबर होता है। तो यहाँ पर a क्या है? इसका पॉजिटिव है, यही a है। तो आप कह सकते हैं इसको हम, अगर इसी का बारे में बोला जा रहा है तो हम इसको मान लेते हैं क्या है? एफ है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को। देयरफॉर एफ क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल टू माइनस डी बाई 4a। तो डी इसका क्या हो जाएगा? 6bc का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a कितना है जी? 3b स्क्वायर और इंटू क्या? c 2c स्क्वायर है, यही ना है जी। और डिवाइडेड बाई 4a, ये कितना है? तो 3b स्क्वायर। यही अब आपको सिंप्लीफाई कर लेना है।
तो आइए निकाला जाए, इसको निकालते हैं। एफ एक्स मतलब ए वाला एक्सप्रेशन, मान ली इतना बार बार लिखना ना पड़े। तो एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करके बताइए, ये कितना हो जाएगा 36 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये वाला कितना हो जाएगा देखिए, चाहते 12 12 गुना 24 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 36 बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से 24 बी स्क्वायर सी स्क्वायर घटाइए, कितना बचेगा, तो 12, तो ऊपर में बच गया -12 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और नीचे में क्या बच गया, तो 12 क्या बी स्क्वायर, ए वाला इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या बचा माइनस सी स्क्वायर नहीं माइनस सी स्क्वायर, तो ये क्या है, इसके बराबर है माइनस सी स्क्वायर के बराबर आया ये वाला एक्सप्रेशन, और इससे ये क्या है बड़ा है। हमको अब इससे बड़ा बी सी के टर्म में नहीं दिया हुआ, ए बी के टर्म में दिया हुआ है, क्योंकि इससे बड़ा है, तो ए सी और ए बी के टर्म में यहाँ रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं, हमारा है माइनस सी स्क्वायर, तो यहां से माइनस सी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, इसको उठा के उधर कर दीजिए, तो उठा के और 180 से घुमा देते, तो माइनस सी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन क्या माइनस ऑफ 4ab होगा जी, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। तो अब क्या कर सकते हैं, माइनस सी स्क्वायर ये बड़ा है, किससे बड़ा है, तो माइनस ऑफ 4ab से, कैसे लिख दिए, तो फ्रॉम फर्स्ट से, और यहां से हम कह सकते हैं एफ एक्स एक तरह से, एफ एक्स माइनस सी स्क्वायर से बड़ा या बराबर है, लेकिन ये वाला इससे बड़ा है, तो ये भी क्या होगा, इससे क्या होगा बड़ा होगा, तो यहां पर ग्रेटर देन क्या होगा -4ab, कोई ऑप्शन है, सी है। क्लियर, तो इसका बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते रहता है, इसे दिमाग में डालते जाइए, जो भी प्रॉब्लम बता रहे हैं उससे कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं आपको, हर एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, उस प्रॉब्लम के साथ साथ वो कंसेप्ट पकड़िए और उसको दिमाग में डालिए। प्रॉब्लम्स आते रहेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ये चेंज नहीं होगा, इसको बोलते हैं कंसेप्ट, इसको पकड़ के रखिए। प्रॉब्लम आते रहेगा जाते रहेगा डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन ये चेंज नहीं होने वाला है कभी भी, तो ये सबको पकड़ के रखिए और उसको अप्लाई करते जाइए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम उतना आपका मैथ्स बेहतर होते जाएगा, कंसेप्ट चेंज नहीं करता है, तो ध्यान रखिए। चलिए और कुछ सिखाते हैं कुछ प्रॉब्लम लेके। लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एनडीए वाला पीवाईक्यू में बताए हैं, आईटी वाला में नहीं बताए हैं, तो उसको कुछ प्रॉब्लम लेके डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम देखते हैं उस टाइप का कुछ कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, बहुत सारा क्वेश्चन आया है, कुछ हम प्रॉब्लम लेते हैं। 88 है उस टाइप का, देखिए क्या है, लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ये, क्या है देखिएगा, कहा गया इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर रियल लेस देन 3, रियल है और लेस देन क्या 3 है, तो आपको वैल्यू बताना है। कभी भी रूट्स के बारे में बोल दे कि किसी नंबर से छोटा है बड़ा है, किसी दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स या पोजीशन ऑफ रूट्स, और इस टाइप का क्वेश्चंस को करना है तो उसके लिए कुछ रिजल्ट्स बताने जा रहे हैं। जब 2D आप पढ़ लेंगे उसके बाद इसको ग्राफिकली भी करते हैं, लेकिन अभी 2D नहीं आप पढ़े हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसी को रिजल्ट की तरह हम आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी ग्राफ बताएंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। जब 2D पढ़ लेंगे तो फिर क्या होता है, ग्राफ जब जान जाएंगे तो आप ग्राफिकली उसी चीज को आसानी से निकाल सकते हैं, प्लॉट करके बना सकते हैं। लेकिन अभी हम रिजल्ट एक बताने जा रहे हैं, देखिएगा। देखिए लोकेशन ऑफ रूट्स, इसको हम बोलेंगे, याद दिलाते हैं आपको, ऐसा थ्योरी में बताए हैं लोकेशन ऑफ रूट्स क्या है, उसका कंसेप्ट आपको बताते हैं। कभी भी आपको अगर ऐसा आ गया कि अल्फा और बीटा है और के कोई रियल नंबर इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ऐसा होता है, तो एक ही कंडीशन है, एफ के क्या होना चाहिए, एफ ऑफ के लेस देन 0 होना चाहिए, यही कंडीशन हो गया। जहां पर एफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है,
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी के बारे में बोल रहे हैं। ए को पहले क्या बनाइएगा, पॉजिटिव बना लीजिएगा। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं तो उसको रिजल्ट यूज करने से पहले ए को क्या बना लीजिएगा, पॉजिटिव। ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। नहीं है तो उसको क्या करिए, माइनस मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके उसको पॉजिटिव पहले बना लीजिए, तब के लिए ये सब रिजल्ट है। तो देखिए और क्या है, दूसरा, पहला ए हो गया। दूसरा मीन्स अब कभी भी कहा जाए कि कोई नंबर है वो दोनों रूट्स के बीच में है तो एफ के क्या होगा, लेस देन जीरो। एफ एक्स यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वहाँ एक्स के जगह पर के रख दीजिएगा, वो लेस देन, यही सफिशिएंट कंडीशन है। अगर आपको कहा जाए कि ऐसा है दोनों रूट्स अल्फा और बीटा दोनों का दोनों के से क्या है, छोटा है, तो एक्चुअली में -b/2a इसी के बीच में होता है। इसके लिए तीन कंडीशन होता है। सबसे पहला तो ये एफ के इसमें बीच में होता है तो लेस देन, और इसमें क्या होता है, एफ के ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एंड ए -b/2a दोनों रूट्स के बीच में होता है, वो के से क्या होगा, छोटा होगा। तो -b/2a के से क्या होगा, छोटा होगा। एंड तीसरा कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट वो दोनों रूट्स रियल होगा और इक्वल भी हो सकता है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसमें तीन कंडीशन होता है। तीसरा इसी टाइप से अब यहाँ पर कहा जाए कि दोनों रूट्स के से क्या है, अगर बड़ा है तो -b/2a इसी के बीच में होता है, तो ये कंडीशन इसके लिए यहाँ पर ये तीन है। इसमें भी तीन कंडीशन, एफ के क्या पॉजिटिव, एफ के लेस देन जीरो इसमें होता है, बीच में होता है, और इधर हो रूट्स के छोटा हो दोनों रूट्स से या बड़ा हो तो क्या होता है, ए वाला एफ के पॉजिटिव, एफ के क्या पॉजिटिव। एंड -b/2a देखिए के से क्या होगा, बड़ा होगा, तो -b/2a के से क्या होगा, बड़ा होगा। एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या, ग्रेटर इक्वल टू 0। मीन्स इस दोनों में ये दोनों कॉमन है, एफ के ग्रेटर देन 0, एफ के ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केवल अगर दोनों रूट से बड़ा है तो -b/2a से बड़ा होगा के, अगर दोनों रूट से के छोटा है तो -b/2 से भी क्या होगा, के छोटा होगा, ऐसे बोल सकते हैं। एक और लास्ट है, इसी चार रिजल्ट से आप काम कर सकते हो, और ये सभी ग्राफ से आता है। अगर ये रिजल्ट नहीं याद होता है तो फिर वेट करिए, जब ग्राफ पढ़ लेंगे, पैराबोला रिप्रेजेंट करता है तो फिर ग्राफिकली भी इसको आप बना सकते हैं, लेकिन रिजल्ट ये चार याद रखिएगा, उससे भी सभी प्रॉब्लम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा बोला जाए कि आपको एग्जैक्टली एक रूट K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है, एक K1 है एक K2 है, दो इसके रूट में रूट्स इसी दोनों के बीच में लाई कर, K1 K2 कोई भी रियल नंबर है, या आपका बीटा दूसरा वाला रूट्स K1 और K2 के बीच में दूसरा वाला रूट लाई कर रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, एक ही रिजल्ट है, एफ ऑफ K1 निकालिए, यही एफ एक्स है, और एफ ऑफ क्या K2 निकालिए, और इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 0। यही दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0, यही चार से सभी लोकेशन ऑफ रूट्स बन जाएगा। आइए कुछ प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं और आपको सिखाते हैं ये है क्या। देखिए आइए अप्लाई करते हैं इसको, देखिए समझिए क्या है। कहा जा रहा है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर रियल एंड लेस देन 3। सबसे पहले यहां पर ये देखिए पॉजिटिव है कि नहीं है। ये पॉजिटिव नहीं है तो पहले पॉजिटिव बनेगा, है ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो इसके बाद इस एक्सप्रेशन को एफ एक्स मान लीजिए। तो हमारा एफ एक्स क्या है देखिएगा, एफ एक्स क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 2ax एंड प्लस क्या ए स्क्वायर और प्लस ए और माइनस ऑफ क्या 3 ऐसा हो गया। अगर मान लीजिए यहां पर ऐसे माइनस रहता तो माइनस मल्टीप्लाई पहले करके, इक्वेशन में कुछ भी मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन चेंज नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई कर देते। तो यहां पर ऐसे नहीं है, पॉजिटिव बना देते। अब क्या करना है, देखना है कि कौन सा फिट हो रहा है चारों में से। क्या कर रहा है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन क्या 3। नहीं भी बोलता रियल
तो कभी भी रूट्स लेस देन, ग्रेटर देन, पॉजिटिव, नेगेटिव, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब बोलते हैं रियल के लिए ही बोलते हैं। ये रियल बोल के बोल दिया तो बोल दिया, नहीं बोलता तो रियल लेते, रियल के लिए ही डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लगाया हुआ। और कहिएगा इसमें सर नहीं लगाए हैं, इसमें नहीं लगाए हैं, तो उसमें वो इंक्लूड हो जाता है। जब ग्राफ से आप उसको निकालेंगे तो उसमें इंक्लूड हो जाता है, इसलिए उसको अलग से कंडीशन नहीं लगाते हैं, कारण नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। अब इसको हम लाइन पर लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एंड यहाँ पर ये दिया हुआ है कि दोनों रूट्स क्या है, रूट्स मतलब दोनों रूट्स लेस देन 3 है, मीन्स अल्फा और बीटा दोनों का दोनों 3 से छोटा है। बताइए इसमें से कौन सा फिट होगा? कौन सा फिट होगा? यहां पर ए के से क्या है? छोटा है, कोई रियल नंबर से छोटा है। यहीं पे होता है -b/2 है। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं पहला कंडीशन एफ ऑफ क्या 3 इज क्या होगा? -b/2 है। ये आप पहले पॉजिटिव वाला लिख देते हैं। एफ ऑफ 3 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इसके लिए पॉजिटिव होगा। एंड दूसरा कंडीशन क्या होगा? तो -b/2 क्या, जल्दी बताइए, -b/2 यहीं पर -b/2 बीच में होता है, तो क्या होगा? 3 से छोटा होगा। 3 से क्या होगा? छोटा होगा। और डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होता ही है। ऐसे रियल बोल दिया तो इसके लिए भी होता, नहीं बोलता तब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू क्या? 0। क्लियर है? अब इसी तीनों से कंडीशन ये निकाल लेना है। आइए निकाला जाए। अब तो यहां से हम क्या करेंगे? एफ ऑफ 3 रख दीजिए, इसमें 3 रखिए यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर और -2 ऑफ ए और इनटू क्या 3 एंड फिर प्लस क्या ए स्क्वायर और प्लस क्या ए माइनस ऑफ क्या 3। ए वाला हो गया ग्रेटर देन क्या 0। इसको एक एक को सिंप्लीफाई कर लीजिए, सबको अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं और इसको क्या थर्ड मान लेते हैं, और तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, बोलिए कितना होगा? ए स्क्वायर, उसके बाद ये वाला टर्म बताइएगा, -6 से एंड प्लस ए कितना बन गया? -5 ऑफ ए होगा जी, एंड -3 और यहाँ का 9 प्लस 6 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन क्या 0। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, रूट्स निकालिए, फैक्टर होगा तो ए -3 और क्या -2, मतलब यहाँ पर अल्फा क्या है? तो आपका रूट्स क्या हो गया? अल्फा छोटा वाला रूट्स निकालिएगा तो 2 हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप जानते हैं अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन 0 होता है तो आप जानते हैं रूट्स से छोटा और बड़ा से क्या होता है? बड़ा। तो ए का वैल्यू छोटा से क्या छोटा, छोटा से छोटा और बड़ा से क्या बड़ा। तो अच्छा ए बीटा यही है, मीन्स ए कितना हो जाएगा? 3 से बड़ा। ए का वैल्यू 3 से क्या बड़ा। इसको मान लीजिए, हम मान लेते हैं 1। एंड का मतलब समझते हैं, कॉमन लेना है। तो इसको सोल्व कर लिए। अब इसको लेके चलते हैं, सोल्व करते हैं, इस दोनों को लेके चलते हैं उधर, इसको साइड में लेके चलते हैं, इसके साथ काम करते हैं जो जरूरत है। ऐसा चलिए इस दोनों को लेके चलते हैं। तो देखिए अब क्या है, यहां से इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट अब देखिए सेकेंड इम्प्लाइज दैट क्या बनेगा? माइनस ऑफ बी, बी कितना है हमारा? देखिए -2a है, ये ना बी है, तो -2a माइनस ऑफ 2a और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है? देखिए ए 1 है, तो ए क्या हो गया? 1 ले लीजिए, और ए क्या है? लेस देन क्या 3, और दिस इम्प्लाई यहां से लिख सकते हैं कितना बन गया? ए इज लेस देन 3 एन होगा जी। इसको मान लीजिए सेकेंड। अब थर्ड को निकालते हैं। थर्ड इंप्लाइज है, थर्ड का मतलब है डी इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और डी का मतलब बी स्क्वायर, तो बी तो यही था ना जी, यहाँ पर आते हैं, बी यही ना है -2a, तो -2a का होल स्क्वायर -4a, ए 1 था और सी कितना देख लीजिए, सी यही है ए स्क्वायर प्लस ए -3 इन है जी, तो -3 ए स्क्वायर
प्लस a और -3, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए दोनों में ये -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ का 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा a स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा, माइनस मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर और फिर क्या माइनस ऑफ a एंड प्लस ऑफ क्या 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। a स्क्वायर उड़ गया, 4 तो डिवाइड करिएगा पॉजिटिव खत्म और इस a को उधर ले जाइएगा, तो a इज लेस इक्वल टू क्या हो गया 3। ठीक है जी, a वाला तीसरा हो गया। अब तीनों में कॉमन ले लीजिए, तीनों में कॉमन ले लीजिए। फर्स्ट क्या है उसको भी लेके आते हैं यहाँ पर। अब फर्स्ट क्या है इसको भी लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। देखिए क्या है, यही फर्स्ट है, इसको फर्स्ट यहाँ पर ए हम लोग सिंप्लीफाई किए हुए हैं, तीनों को अब कॉमन ले लेते हैं एंड फर्स्ट ए है, ए वाला फर्स्ट है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट में ए वाला है एंड फर्स्ट ए है, देयरफॉर ए एंड का मतलब होता है सब में कॉमन लेना है, तो 1 एंड 2 एंड 3 तीनों में कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लीजिए। देखिए ए कह रहा है, सेकेंड से लेते हैं, सेकेंड कह रहा है 3 से छोटा, इसमें वही लेंगे जो 3 से छोटा होगा, ये तो 3 से बड़ा है, खत्म कहानी। तो 3 से छोटा और 2 से छोटा में क्या होगा कॉमन, 2 से छोटा, तो इस दोनों में कॉमन क्या आ गया 2 से छोटा, और उसमें और फिर अब इसमें कॉमन लीजिए, 2 से छोटा आया है और 3 से छोटा में क्या कॉमन होगा 2 से छोटा, तो कॉमन आ गया ए का वैल्यू 2 से क्या छोटा। ठीक है, नहीं पता चलता है तो रियल लाइन को ऐसे प्लॉट करिए, लेकिन ऐसे ही करना रहता है, सबका बाउंड्री प्लॉट कर लीजिए। ए कह रहा है 2 है, ए कह रहा है 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। ए कह रहा है फर्स्ट में कि 2 से छोटा या 3 से क्या बड़ा, एंड ए कह रहा है 3 से क्या छोटा, और ए वाला कह रहा है 3 से छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। तीनों में जो कॉमन लाइन है, तीनों में जहां लाइन है यही है, यही ना है जी, 2 से छोटा, लेकिन मन ही मन करना रहता है, लेकिन कभी डाउट है इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब हो गया ए बिलोंग्स टू क्या, 2 से छोटा कहां तक जाइएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में, यही निकालना था। क्लियर है, तो लोकेशन ऑफ रूट्स कभी भी आए इस टाइप से आप कर सकते हैं। चलिए एक आधा और क्वेश्चन में अप्लाई करके बताते हैं, क्वेश्चन देखते हैं उस टाइप से कब पूछा है, पूछते रहता है सब चीज, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, 87 में क्या है, लेके चलते हैं इसको, क्वेश्चन को लेके चलते हैं। IIT मेंस 19 में आया हुआ है, क्या है देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। कह रहा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये अलग क्वेश्चन है, इंटीग्रल वैल्यू ये अलग क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, इसका कंसेप्ट अलग है, तो उसको सिखाते हैं। पहले दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसको भी बताएंगे। पहले ये जो अभी लोकेशन ऑफ रूट्स बताए हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताते हैं। बोथ 89 बताए थे इससे पहले, देखिए क्वेश्चन नंबर 90 मेंस में ही आया हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं उससे रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। द ऑल वैल्यूज ऑफ m का वैल्यू निकालना है, कहा जा रहा है फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन क्या 4 लाई इन द इंटरवल।
तो m का वैल्यू निकालना है। अगर क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको देखते हैं। ये वाला जो बोला जा रहा है इसके अनुसार क्या है, दोनों रूट्स देखिएगा, दोनों रूट्स के बराबर m का वैल्यू निकालना है। बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर ग्रेटर देन -2। तो -2 से दोनों रूट्स बड़ा है, मतलब रूट्स अल्फा बीटा इधर होगा -2 से, अल्फा भी इधर होगा, बीटा भी इधर होगा, दोनों रूट्स क्या हो गया, -2 से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन -2, बट लेस देन क्या 4। लेकिन दोनों का दोनों क्या है, 4 से छोटा है, मतलब ये वाला है। तो कौन सा अप्लाई होगा, जो अभी आप थ्योरी में देखे हैं, कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ पर आप देखे हैं ए दोनों का दोनों क्या है, के से छोटा है, और दोनों का दोनों क्या है, के से बड़ा है, यही दोनों अप्लाई होगा। बात समझ में आ रहा है, मींस दोनों अप्लाई करना है, दोनों अप्लाई करना है, तो दो तो कॉमन ही है, एफ के ग्रेटर देन 0, एफ के ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, और एक में -b/2 है क्या, के से छोटा, और एक में -b/2 है क्या, के से बड़ा, वही अप्लाई कर देना है। तो आइए अप्लाई करते हैं, यहां पर अप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या होगा, यहां पर एक तरह से बोल सकते हैं -b/2a इसी में होगा, -b/2a यहां होता है। तो यहां से क्या कंडीशन निकलेगा, सबसे पहले देख लीजिए, x ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, नहीं रहता तो उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। fx हम लोगों का fx मान लेते हैं, fx क्या है, यही वाला है, x² और माइनस ऑफ क्या 2mx एंड फिर क्या प्लस m² और -1, इसको fx मान लिए। अब क्या करिएगा, कंडीशन अप्लाई करिए, तो दोनों के लिए f ऑफ k, तो f ऑफ k यहाँ पर -2 है, a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, एंड ए वाला ऐसे ले जाते हैं, एंड दूसरा f ऑफ k इसके लिए 4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, एंड तीसरा कंडीशन इसमें क्या, -b/2a, तो -b/2a क्या होना चाहिए, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, और क्या a क्या होना चाहिए, 4 से छोटा, 4 से छोटा, और लास्ट कंडीशन इसमें क्या आ जाएगा, d इज ग्रेटर इक्वल टू 0। चारों को सोल्व करके कॉमन ले लेना है, सिंपल। तो आइए अप्लाई करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, और इसको फोर्थ मान लेते हैं, और सोल्व करके निकालते हैं कॉमन वैल्यू। फर्स्ट को सोल्व करते हैं, फर्स्ट इंप्लाइज दैट क्या होगा, देखिए f ऑफ -2, यहां पर जहां जहां x है वहां -2 रख देना है, तो -2 का स्क्वायर, और फिर यहां पर -2 इंटू m और -2 एंड फिर क्या प्लस m² -1 इज ग्रेटर देन क्या 0, यही होगा। और यहां से अब सोल्व करिए, तो ये 4 बनेगा, और ये कितना हो गया, 4 ऑफ m हो गया, और प्लस क्या m² -1 इज ग्रेटर देन 0, और यहां से आप लिख सकते हैं क्या बनेगा, देखिए m² और प्लस क्या 4 ऑफ m और प्लस 3 n हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। रूट्स निकालिए इसका, ये 3 प्लस क्या 1 होगा, तो अल्फा छोटा वाला होता है, -3 हो गया, और बीटा क्या बड़ा वाला कितना है, -1। अगर ग्रेटर होता है तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, तो याद करिए, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा से छोटा, मतलब -3 से छोटा, और क्या m का वैल्यू -1 से बड़ा, इसको 1 मान लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन निकालिए, एंड है मतलब सबका सोल्यूशन निकालेंगे, सब में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो अब f ऑफ 4 निकालते हैं, f ऑफ 4 निकालते हैं, तो निकालते हैं यहाँ पर, एंड सेकेंड इंप्लाइज दैट क्या बनेगा, देखिए 4 इसमें रख दीजिए, तो 4² एंड फिर क्या 2 ऑफ m इंटू 4 एंड फिर क्या प्लस m² -1 इज ग्रेटर देन क्या 0, और इसको सिंप्लीफाई करिए, निकालिए कितना बनेगा, तो m² और a कितना बन गया -8m और ये वाला 16 -1 15 हो जाएगा, प्लस 15 इज ग्रेटर देन 0। रूट्स बताइए इसका, तो फैक्टर करिएगा, तो 5 से 15, तो अल्फा कितना हो गया, छोटा वाला 3 हो जाएगा, और बीटा बड़ा वाला 5 हो जाएगा। ग्रेटर है तो m का वैल्यू छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, तो 5 से बड़ा,
इसको मान लीजिए सेकेंड, इसको आगे लेते चलते हैं उधर, इसको आगे उधर लेके चलते हैं, यूज करते रहेंगे। क्या क्या है, माइनस लिख देते हैं, माइनस से छोटा, यहाँ पर हम लोग पास क्या है, m का वैल्यू -3 से छोटा और क्या m का वैल्यू -1 से बड़ा। ए फर्स्ट है, 1 है, एंड दूसरा क्या आया है, m का वैल्यू 3 से छोटा और क्या m का वैल्यू 5 से बड़ा, है ना जी। इसको 2 मान लीजिए। एंड अब थर्ड इम्प्लाइड है, थर्ड क्या था, देखिए -b/2a क्या -2 से बड़ा और क्या 4 से छोटा, यही ना जी। अब इसको निकालिए, -2 और -b इसका निकालिए, कितना है, -b कितना है जी, -2m है b, तो -2m है, माइनस ऑफ क्या 2m है, -2m है, और 2 इंटू a1 था, a4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, m का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, तो -2 से 4 तक, -2 से 4 तक, इसको मान लीजिए थर्ड। अब लास्ट चौथा क्या है कि डिस्क्रिमिनांट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डी निकालिए, b², तो b तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, -2 ऑफ m का क्या होल स्क्वायर, -4a1 है, और c कितना है देख लीजिए, c m² माइनस क्या 1 है, तो m² माइनस क्या m² माइनस ऑफ 1 इज ग्रेटर इक्वल टू क्या 0। अब इसको सोल्व करिए, ए 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा m² और माइनस क्या m² और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इज ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से m² कैंसिल, a4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 आया है। इसका मतलब LH2, ये क्या होगा, LH2 होगा, LH2, LH2 होता है तो सॉल्यूशन क्या होता है, ऑल रियल वैल्यू, मीन्स जो वेरिएबल निकाले उसका सभी वैल्यू, तो m कहां से बिलोंग करेगा, ऑल रियल वैल्यू से, m हो गया 4। सब में अब क्या करना है, 1 2 3 4 में कॉमन लेना है, तो आइए कॉमन लिया जाए। यहां पर इसको लेके चलते हैं, सबसे छोटा को पकड़िए, दिखेगा जो सबसे छोटा है उसको पकड़िए और सब में एक एक करके कॉमन लेते जाइए। एक में कॉमन लीजिए, उसका हो गया, उससे जो कॉमन आ रहा है उसका वैल्यू दूसरे तीसरे में कॉमन लीजिए, फिर उसका हो गया, उस चौथे में कॉमन लीजिए, इस टाइप से। तो सबसे छोटा पकड़िए, सबसे छोटा ही, तो m का वैल्यू -2 से 4 के बीच में, यहीं पे चले जाते हैं। तो ये m का वैल्यू -2 से 4 के बीच में और ऑल रियल में कॉमन बताइए, -2 से 4 के बीच में, ये आ गया दोनों में कॉमन, ये वाला आ गया। अब इसमें कॉमन लेते हैं, किसी में लीजिए, तो इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, -2 से बड़ा और 3 से क्या छोटा, -2 से 3 के बीच में, -2 से 3 के बीच में, और इसमें लीजिएगा तो क्या 4 से छोटा, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा और 4 से छोटा में कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा, तो कॉमन क्या आ गया, इसमें और इसमें -2 से 3 के बीच में, सबको दिखा, -2 से 3 के बीच में, -2 से 3 के बीच में, और इसमें कॉमन लेते हैं, तो -2 से 3 के बीच में इसमें कुछ भी नहीं है, तो खत्म कहानी। और -2 से 3 के बीच में यहां पर क्या है, -1 से बड़ा, तो -1 से कहां तक हो गया, 3 तक, तो यहां से देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ implies that क्या आ गया, m का वैल्यू -1 से 3 के बीच में। कभी भी इस टाइप से कॉमन लेने में डाउट है तो क्या करिए, सबको रियल लाइन पे प्लॉट कर दीजिए और कॉमन ले सकते हैं आप ऐसे। देखिए सब में कॉमन लेते हैं, पहला कर रहा है सबका बाउंड्री प्लॉट करिए, -3 है, -1 है, और इसके बाद फिर -2 इसी के बीच में होगा, और फिर क्या है, 4 है, 4 है, एक कह रहा है 3 है, और एक कह रहा है 5 है, तो सबका बाउंड्री को प्लॉट कर दी, इसमें तो सब रियल वैल्यू है। अब इसको देखिए, फर्स्ट कह रहा है -3 से छोटा और क्या -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, यही हो गया। एक कह रहा है, सेकेंड कह रहा है 3 से छोटा, 3 से क्या छोटा, और क्या 5 से बड़ा, 5 से बड़ा, इधर हो जाएगा। और ए वाला कह रहा है -2 से 4 के बीच में, तो -2 से लेके 4 के बीच में, यही है।
और चौथा कह रहा है सभी रियल वैल्यू, मीन्स ऐसा हो गया। इन है जी। अब चारों में कॉमन लाइन आपको जहां दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा, यही है कि नहीं है? दिखा सबको? -1 से 3 तक ऐसे ही मने मन कर देना, तो मने मने लेकिन करना है। ऐसे करिए टाइम चला जाएगा, टाइम जाएगा तो फिर मार्क्स जाएगा, समय जाएगा, समझे? तो इस टाइप से। अब एक और लास्ट कंसेप्ट है जिसको सिखाना है, वो क्वेश्चन पहले ही लिए थे हम, वो आ गया था यहाँ पर, इसको सिखाना है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, IIT मेंस में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन लिए थे अभी थोड़ा देर पहले, वही द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। तो आपको क्या निकालना है कि m का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए देखिए एक कंसेप्ट बता देते हैं, जैसे लोकेशन ऑफ रूट्स है उसी टाइप से इसका भी बहुत बार प्रॉब्लम्स आता है। तो देखिएगा, अगर ऐसा है fx मान लेते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x प्लस बी एक्स प्लस क्या c, ऐसा है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो अगर ऐसा है fx अगर बोला जाए पॉजिटिव है या 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, x के सभी रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव या रियल, सभी रियल वैल्यू के लिए, एक तो के लिए नहीं। तो ऐसा अगर कहा जाए तो ऐसा तभी होता है जब पॉजिटिव है तो a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू 0। और अगर fx क्या बोला जाए? ग्रेटर देन केवल 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, तब भी ये पॉजिटिव है ऑलवेज x के सभी वैल्यू के लिए, तो a क्या होगा? पॉजिटिव ही। बस यहाँ क्या डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी गलत लिख दिए, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस और इक्वल टू 0, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज क्या? लेस देन 0। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? ग्रेटर और इक्वल रहेगा तो डिस्क्रिमिनेंट में इक्वल रहेगा, अगर खाली ग्रेटर रहेगा तो डिस्क्रिमिनेंट में इक्वल टू नहीं रहेगा, अंतर यही है, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0। अगर इसी टाइप से fx इज आपको बोला जाए कि लेस देन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, तो ऐसा तभी होगा जब लेस है तो a क्या होता है? लेस, एंड डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0, इक्वल टू है तो इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट में दीजिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं दीजिएगा। एंड fx इज अगर बोला जाए सिंपली लेस देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, तो a का वैल्यू लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या? लेस देन 0, इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं होगा। यही रिजल्ट है, इसको याद रखिए, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। सिंपल बात बता रहे याद रखने का, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव है, इक्वल टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऑलवेज मतलब ऑल रियल वैल्यू के लिए, x के सभी रियल वैल्यू के लिए। तो रिजल्ट ये कहता है कि इसका जो fx का साइन है वही a का साइन होगा, पॉजिटिव तो a पॉजिटिव, नेगेटिव तो a नेगेटिव, और d हमेशा लेस देन 0, d हमेशा लेस देन 0, d हमेशा लेस देन 0। a मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिएगा, नेगेटिव नहीं, d हमेशा क्या? लेस देन 0। फिर उस टाइप से अगर इक्वल टू रहेगा तो डिस्क्रिमिनेंट में इक्वल टू दीजिएगा, और इक्वल टू नहीं रहेगा तो डिस्क्रिमिनेंट में इक्वल टू नहीं दीजिएगा, सिंपल बात होगा। लेकिन ध्यान रहे कब ये वैलिड है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब x के सभी वैल्यू के लिए, ऑल रियल वैल्यू के लिए हमेशा क्या? पॉजिटिव है, तब इस कंसेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं, समझे? तो ध्यान रखिए, फिर बोल रहे हैं एक्सप्रेशन का साइन x के सभी वैल्यू के लिए अगर पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव, नेगेटिव है तो a नेगेटिव, a कभी 0 हो नहीं सकता है क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a 0 नहीं होता है, और डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0, बस याद रखिए। अगर ऐसा तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या? लेस देन 0। इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू देंगे, इक्वल टू नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। a में a का साइन वैसा ही जैसा एक्सप्रेशन का साइन है, और d हमेशा क्या? लेस देन, इक्वल रहेगा तो इक्वल देंगे, नहीं रहेगा नहीं देंगे। आइए इसको प्रॉब्लम में यूज करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारा क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है। जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रहे हैं, अगर उसमें जो भी हम प्रॉब्लम बताएं उसके साथ साथ उसका थ्योरी भी बताए हैं, अगर वो भी कर लेते पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। हर टाइप का हम डिस्कस कर दिए हैं। अगर सभी आप प्रॉब्लम्स को लीजिएगा तो जो भी प्रॉब्लम्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा हुआ है, लेकिन सभी थ्योरी को भी साथ साथ
डिस्कस कर दिए हैं, और वही आपको यूजुअल बैच में अलग से सेपरेट किए हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट वे में उस सबको डिस्कस कर दिए हैं। तो आइए अब इसको अप्लाई करते हैं। कहा जा रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x के सभी रियल वैल्यू के लिए ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 है, इन है जी। तो अगर हम इसको fx मानते हैं, ये वाला को हम अगर fx मानते हैं, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि fx क्या है? ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव का मतलब खाली ग्रेटर देन 0। तो किसके लिए है? x के सभी रियल वैल्यू के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, इन है जी। तो यहां से आप देखें हैं, जब पॉजिटिव होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन नहीं, x के सभी वैल्यू के लिए, तो ए का साइन जैसा एक इसका साइन होता है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एंड डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0। इक्वल टू रहता तो है इक्वल देते, नहीं है तो नहीं देंगे। आइए अब यहां से हमारा ए क्या है? तो यही है ए, मीन्स 1 प्लस क्या 2 ऑफ m इज ग्रेटर देन 0, एंड डी हमारा क्या है? बी स्क्वायर, मीन्स माइनस ऑफ 2 इंटू बी लिखे 1 प्लस क्या 3 ऑफ m का होल स्क्वायर, एन होगा माइनस 4a। ए कितना है? तो 1 प्लस क्या 2 ऑफ m, और इंटू c कितना है? तो 4 इंटू क्या 1 प्लस ऑफ m, एन है जी, इज क्या है? लेस देन 0। ठीक है, अब सोल्व कर लेना है, बस हो गया। मेन कंसेप्ट यही है, बस इसको ध्यान रखिए। यहाँ से m निकालिएगा तो क्या बनेगा? 1 उधर ले जाइए, -1 और 2 से डिवाइड कर दिए, तो m इज ग्रेटर देन -1 बाई क्या 2 हो गया। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी -2 का स्क्वायर 4 होगा। 4 को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन गया? 1 एंड प्लस क्या 3 9 हो जाएगा। 9 ऑफ क्या बनेगा? m स्क्वायर एंड प्लस क्या हो जाएगा? 6 ऑफ m। ठीक है जी। और उसके बाद माइनस ऑफ 4, और इसको प्रोडक्ट कर लीजिए। हाँ, यहाँ एक 4 है ना जी, ये वाला 4 कॉमन हो गया, एक 4 है ना जी। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट करिएगा तो कितना बनेगा? देखिए 1 1 और फिर क्या m, और ये वाला 1 4 3m हो जाएगा। ठीक है ना जी। एंड फिर 2 ऑफ m स्क्वायर, ठीक है, लेस देन 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये तो कैलकुलेट हो गया है, इसको निकालते हैं। 4 से डिवाइड कर दिए, कोई अंतर नहीं। यहाँ पर 9m स्क्वायर और 4 दूना 8m स्क्वायर, कितना बना? m स्क्वायर। ठीक है जी। और m वाला जोड़ते हैं, 4 के 12m माइनस में और 6m, -6m हो जाएगा। ठीक है जी। और -4 और यहाँ का +1 जोड़ेंगे, कितना बनेगा? -3। यही ना होगा? इज लेस देन क्या 0। फैक्टर होगा? नहीं हो रहा है, नहीं होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका रूट्स निकाल लीजिए। ठीक है, इसका रूट्स निकालते हैं करस्पॉन्डिंग। इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में और इसको सोल्व करते हैं। इस दोनों को उठा के लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में, इसका काम तमाम करते हैं। तो क्या है? देखिए ये तो निकला हुआ है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये फैक्टर से होने वाला नहीं है, तो इसका रूट्स निकाल लीजिए। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट्स निकालिएगा तो 6 एंड प्लस माइनस 36 और 4 के 12, अब 12 प्लस 12 हो जाएगा, n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना 2, और दिस इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस कितना बन रहा है वाला? तो 48 को क्या लिख सकते हैं? 16 16 का मीन्स 2 रूट 4 रूट 3 हो जाएगा, 4 रूट 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2, और दिस इज इक्वल टू यहाँ से क्या बनेगा? 3 एंड प्लस क्या √3, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 3 माइनस ऑफ क्या √3, 2 √3। हाँ गलत लिख रहे हैं, तो ये 3 एंड प्लस 2 √3 और क्या 3 और माइनस 2 √3, यही है। छोटा वाला अल्फा है, बड़ा वाला बीटा है।
लेस होता है तो क्या होता है, छोटा से बड़ा के बीच में, अल्फा से बीटा के बीच में। मतलब यहां पर हो गया हम लोग का एम का वैल्यू किसके बीच में, तो ए 3 माइनस 2√3 से लेके 3 प्लस क्या 2√3 के बीच में एन हो गया। और ए वाला हमारा आ रहा है तो ए एम का वैल्यू ग्रेटर देन -1/2। इस दोनों में कॉमन लेना है। इसका वैल्यू देखिए -1/2 से छोटा है कि बड़ा है, बस यही देख लेना है। √3 का वैल्यू कितना होता है, लगभग 1.7 समथिंग, उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3.4 समथिंग। 3 मीन्स ए वाला कितना होगा, लगभग आएगा ए वाला ए कितना आएगा, लगभग 0.- क्या 4 आएगा, ये ना आएगा। बताइए इससे बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना। 7.2 होता है, उससे भी बड़ा ही होगा। तो आप देख सकते हैं इससे सब कुछ इससे बड़ा होना चाहिए। दोनों में कॉमन यही आ जाएगा, दोनों में कॉमन लेंगे तो यही वाला आ जाएगा। m का वैल्यू किसके बीच में, 3 माइनस 2√3 से लेके 3 प्लस क्या 2√3 के बीच में। लेकिन हमको m का वैल्यू सारा नहीं निकालना है। क्या निकालना है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, m का इंटीजर वैल्यू निकालना है। तो इंटीजर वैल्यू निकालिए इसके बीच में जो जो होगा। तो इसका वैल्यू तो इतना आ गया, और इसको भी थोड़ा सा निकाल लिया जाए, इसको भी लगभग निकाल लीजिए कितना आएगा, मतलब बताइए। तो ए वाला बन रहा है कितना बन रहा था 3.4 लगभग, और 6.8 क्या हो गया 4, ये ना होगा लगभग। अब इसके बीच में सारा इंटीजर वैल्यू बता देना है। देयरफॉर आपको पता चल गया, देयरफॉर इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m आर क्या क्या है। तो आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना नंबर आया 7। देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m इज कितना हो जाएगा 7। तो 7 हो गया। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन बी गायब हो गया है, कहीं क्लिक करने में यहीं पर 7 होगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है, तो इस टाइप से कर सकते हैं। चलिए और एक आध क्वेश्चन, इससे यही लास्ट टाइप था जिसको सिखाना था आपको। एक आध और क्वेश्चन बता देते हैं इससे रिलेटेड, इसके बाद नेक्स्ट क्लास से इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम बताएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। और कुछ देखिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या है। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, फाइंड ए फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू रियल। बी के सभी रियल वैल्यू के लिए इसका रूट्स क्या है, रियल है। तो ए का वैल्यू बताइए, ए बताइए कि क्या होगा, ए निकालना है आपको। तो इसका रूट्स क्या है, इसका रूट्स रियल एंड अनइक्वल है। तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। लेकिन ये कब है, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू रियल। एक किसके लिए है, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू क्या रियल, ऐसा। अब यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट तो क्या होगा बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए 1 है और c कितना है, देखिए ए 1 माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी, है ना जी, ग्रेटर देन क्या 0, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू क्या रियल। हो गया, ये बी में क्वालिटी की क्वेश्चन है। अभी एक्स में क्वालिटी की क्वेश्चन जब सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव या निगेटिव होता है तो बताएं, यहां पर बी में क्वालिटी की क्वेश्चन है तो सोल्व कर लेना। आइए किया जाए। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर कर लीजिए थोड़ा, ए स्क्वायर एंड प्लस क्या बी स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 2ab
और ए वाला मल्टीप्लाई करके लिखिए -4 ऑफ ए, 4 हो जाएगा खाली, एंड माइनस माइनस प्लस 4 ऑफ ए एंड प्लस कितना हो जाएगा 4b। एन होगा जी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू क्या रियल। और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बी स्क्वायर वाला एक जगह लिख दीजिए, यहाँ पर है, और बी कहाँ, बी स्क्वायर एक ही है, यहाँ बी है और यहाँ क्या बी है, उसको एक जगह कर लेते हैं तो क्या बनेगा देखिएगा प्लस क्या लिख सकते हैं, इस दोनों में आप कॉमन लीजिएगा b तो ए क्या हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 2 ऑफ ए, ये ना होगा जी, और इनटू क्या b, एंड फिर अब बाकी कांस्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस क्या 4 ऑफ ए माइनस ऑफ 4, ये ना होगा जी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल b बिलोंग्स टू क्या रियल। ये क्या है, b में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो b के सभी रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। तो आप देखें रिजल्ट, उसको अप्लाई कर दीजिए, ऐसा होता है तो आप क्या जानते हैं, ए यहाँ का क्या है 1, हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो 1 क्या होगा पॉजिटिव, एंड डिस्क्रिमिनांट डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी यहाँ का क्या है यही है, इसको मत समझिएगा, बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये है 4 माइनस ऑफ 2a होल स्क्वायर माइनस 4a, ए कितना है 1 और c कितना है यही वाला, तो a स्क्वायर एंड प्लस 4 ऑफ a और माइनस ऑफ 4 इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन क्या 0। अब यहां से निकाल लें a 1 ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन एलवेज 2, तो जो वेरिएबल निकाले उसका सभी वैल्यू, क्या वेरिएबल निकाल रहे हैं a, तो a का सभी रियल वैल्यू एलवेज 2, तो इसका मतलब हो गया a इज बिलोंग्स फ्रॉम क्या रियल, तो रियल नंबर में और रिस्ट्रिक्शन में कॉमन लेते हैं तो रिस्ट्रिक्शन होता है हमेशा, तो इसको निकाल लेते हैं निकालिए, इसमें से यहां भी 4 है, इसमें भी 2 स्क्वायर 4 है तो कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए 2 स्क्वायर एक बार पहले 4 कॉमन ले लीजिए, 2 का स्क्वायर, चलिए एक बार हम ऐसे ले लेते हैं 2 और यहां पर कॉमन लेंगे तो 2 माइनस ऑफ क्या होगा ये 2 माइनस ए का होल स्क्वायर होगा माइनस ऑफ 4 और इंटू ए स्क्वायर एंड प्लस 4 ऑफ ए और माइनस ऑफ 4 इज लेस देन क्या 0। इसको लेके चलते हैं और आगे सोल्व करते हैं। तो इसको देखिए किया जाए सोल्व, क्या है ये तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो यहाँ से यही वाला होगा कॉमन 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ इसको स्क्वायर कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ए, और 4 तो कॉमन हो गया है, 2 का स्क्वायर 4 और 4, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर और क्या होगा माइनस ऑफ 4a और फिर क्या प्लस ऑफ 4 और a वाला लेस देन 0, और इसमें कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा यही वाला रिस्ट्रिक्शन आएगा, तो a वाला हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया माइनस ऑफ 8a एंड प्लस क्या 8 इज लेस देन क्या 0, 8 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस a प्लस 1 इज लेस देन 0, इसको इधर करिए तो 1 इज लेस देन क्या a, मतलब a इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब a कहां से कहां तक होगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ऐसा क्लियर है। तो ये था पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन सभी आईआईटी प्रॉब्लम्स और बेसिक के साथ। नेक्स्ट क्लास में से इनइक्वालिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सबसे पहले एनडीए का होगा, उसके बाद फिर आईआईटी मेंस एडवांस का। ओके, जय।